Then today we are going to do exercise 1.4। हम आज एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं, जिसमें आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि -30 डिवाइडेड बाय 10। ए में दे रखा है -30 डिवाइडेड बाय 10, तो -30 को डिवाइड करना है 10 से। अब एक बार देखिए यहाँ पे क्या है -30, और हम इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं 10 से। 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या -3, यानी कि हम अगर एक जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन में समझा था कि दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और अगर एक नेगेटिव नंबर हो और दूसरा पॉजिटिव नंबर हो, उनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव नंबर आएगा। उसी तरह से अगर एक नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर हमारा माइनस में यानी नेगेटिव ही आएगा। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन लिया -30 डिवाइडेड बाय 10, -30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ -3। इसके अलावा आपको खुद से करने ये क्वेश्चंस, मैं बता रही हूँ कहाँ पर है ये। 1.4 कर सकते हैं आप। 50 डिवाइडेड बाय -5, 5 डिवाइडेड माइनस का 5 है, यहाँ पे 50 पॉजिटिव है, तो 5 10 50, और माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 50 आएगा। अगेन 30 -36 डिवाइडेड बाय -9, यहाँ पे समझने की चीज़ है -30 डिवाइडेड बाय -9, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दो माइनस हैं, दो नेगेटिव इंटीजर हैं, तो ये इनका नेगेटिव जो है माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 4 36। डी वाला है -49 डिवाइडेड बाय 49 दैट इज -1, क्योंकि ये माइनस है, एक तो माइनस है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैं आपको ई वाला समझाने जा रही हूँ। ई वाले में आप देखिए 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 + 1। अब देखिए यहाँ पे -2, तो ये -2 + 1 + 1। अब यहाँ देखिए -2 + 1 तो क्या हो जाएगा -1। अब -1 डिवाइडेड बाय 13 तो -13। अब ये नेगेटिव है, अब 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो वही नंबर आता है, बट यहाँ पे इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो हम यहाँ पर भी साइन क्या लग जाएगा नेगेटिव लग जाएगा, और 13 का 13 रहेगा। नेक्स्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 12, तो 36 डिवाइडेड बाय 12। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, जैसा हमने बोर्ड मास का रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसमें -36 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज -3। ओके, -3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 बचेगा। आपका एच के बाद आई क्वेश्चन है। आई में आपके है -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी आप सबको कि किस तरह से सॉल्व करें, इट्स टू मच ट्रिकी, हाउ कैन वी सॉल्व दिस। तो इसको सबसे इजीली सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर लास्ट में ये डिवाइड होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे -6 + 5 दैट इज -1 आ जाएगा, प्लस -6 बड़ा है, 6 की वैल्यू बड़ी है तो -1 आ जाएगा। -2 डिवाइड +1, -2 + 1 में क्या आ जाएगा हमारा -1। अब ये वही कंडीशन आ गई, -1 को डिवाइड करना है -1 से, तो इसका माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 डिवाइड होगा तो 1 आएगा हमारा आंसर। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c, यानी कि हमें a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है। a की वैल्यू दे रखी है 12, b की वैल्यू दे रखी -1, c की वैल्यू दे रखी हमें 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a डिवाइडेड बाय b + c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। सबसे पहले हम लेंगे LHS यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है a डिवाइडेड बाय b + c, तो a 12, b हमारा -4 दे रखा है तो -4, c हमारा 2 दे रखा है तो 2। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस हमारा माइनस आ जाएगा -2, देन 12 डिवाइडेड बाय -2 तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है ये हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -6। इसके बाद हम लेंगे RHS है हमारा राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है a डिवाइडेड बाय
B plus A divided by C. Here the value of A is 12 and the value of B is -4 and the value of C is +2. तो RHS में देखिए 12 डिवाइडेड बाय -4, 12 डिवाइडेड बाय -4, तो 12 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा। 4 3 ज़ा 12, तो -3 यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 6, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस तो 3। अब देखिए LH इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे LHS RHS के बराबर नहीं हुई क्योंकि -6 नॉट इक्वल्स टू 3, बिकॉज -6 नॉट इक्वल टू 3, -6 नॉट इक्वल टू 3। अब इसका B वाला पार्ट आपको खुद से करना है, डू इट योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं है इतना खास, बस आपको अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए आपकी यहाँ पे वैल्यू है, A की वैल्यू दे रखी है -10, B की वैल्यू दे रखी है आपको 1, C की वैल्यू आपको दे रखी है 1। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, बहुत इजी है, होप सभी बच्चे कर लेंगे खुद से। अब नेक्स्ट आपको थर्ड वाला भी होमवर्क में खुद से करना है। आप देखिए ये कैसे करेंगे। 369 को हम किससे डिवाइड करें कि वापस से 369 आ जाए, तो ये हम किससे डिवाइड करेंगे, इसे 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ -206 -206 को हम किससे डिवाइड करें कि वो 1 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ रहा है, नेगेटिव 1 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, पॉजिटिव 1 आ रहा है। तो हम -206 को किससे डिवाइड करेंगे, +206, यानी कि 206 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। ओके, और यहाँ पे 75 है बी में आपका, -75 डिवाइडेड बाय, हम -75 को किससे डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 75 पॉजिटिव 75 से, कि वो हमें -1 दे। ओके, तो ये डू इट योर सेल्फ, आप खुद करिए और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको, आई होप कि बहुत ही ईजी है ये। फोर्थ वाला देखिए, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाय b -3, 1 सच पेयर इन 6 -2, यानी कि हमें 6 -2 दे रखा है। यहाँ पे हमें 5 पेयर्स फाइंड करने, क्या फाइंड करने, 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर, यानी कि हमें ए बी मान लीजिए हमारा 6 और -2 है, तो 6 डिवाइडेड बाय -2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ क्या आ गया, -3 आ गया। ओके, इसी तरह से हमें 5 पेयर्स बताने हैं, जैसे यहाँ पे हम जैसे इसने बताया 6 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज -3, इसी तरह के हमें अलग अलग पेयर बताने हैं आप यहाँ पर कि 5 अलग अलग पेयर्स क्या होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 2 था, 2 डिवाइडेड बाय 6 तो दैट इज -3, तो 6 और -2 के पेयर हमें गिवन है। ओके, तो अब नेक्स्ट वन लेंगे, अब हम लेंगे नेक्स्ट वन 12, 4 3 ज़ा क्या होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे हम 12 लेंगे पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा -3 आ जाएगा। तो हमारे पेयर क्या होंगे, 12 एंड -4 पेयर होंगे इसके। अब देखिए 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, तो 9 आ गया यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9 दैट इज़ 9, और 9 डिवाइडेड बाय 3 -3 से, तो हमारा नेक्स्ट पेयर क्या होगा, 9 एंड -3 होगा हमारा नेक्स्ट पेयर। अगेन 15 डिवाइडेड बाय 5 -5 दैट इज -3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम टेबल, एक्चुअली देखिए आप टेबल बना रहे हैं, जैसे 2 की दे रखी थी, 2 3 ज़ा 6, उसी तरह से 3 को पकड़ लेंगे हम। 3 हमने यहाँ ले लिया, 3 3 ज़ा 9, फिर उसके बाद 3 के बाद किसका नंबर आता है, 4 का, 4 3 ज़ा 12, उसी तरह से 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, फिर हम नेक्स्ट नंबर आप खुद लीजिएगा, 6 3 ज़ा क्या आएगा हमारा 18, यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, 18 डिवाइडेड बाय -6 दैट इज -3, हमें -3 तो लेकर आना है, तो सिंपल है, 3 6 ज़ा 18। अब इसी तरह 6 के बाद क्या आता है, हमारा नंबर 7 आता है, फिर 7 3 ज़ा क्या होता है, 21, सो 7 3 ज़ा 21, तो हमारा नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, 18 और -6, और यहाँ क्या बनेगा, 21 एंड -7। होप आप सभी की समझ में आएगा। तो ये हमारी कुड बी द पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इसकी।
ये इसकी पॉसिबल आउटकम्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। यानी कि 12 नून यानी कि दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है टेम्परेचर। अब इफ़ इट डिक्रीज एट 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर ये टेम्परेचर में गिरावट आती है 2 डिग्री सेल्सियस की मिडनाइट तक, यानी कि 12 बजे से 12 बजेंगे रात के, तो कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। ओके, तो 12 घंटों बाद ये अगर 2-2 घंटे परार घट रहा है, तो 12 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा? और 8 डिग्री सेल्सियस, यानी ये इसमें दे रखा है व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस, यानी ज़ीरो के बिलो ही, यानी -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। सो टेम्परेचर एट 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना दे रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इफ़ इट डिक्रीज एट 2 डिग्री सेल्सियस पर आर, अगर पर आर ये 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है अंटिल मिडनाइट, तो मिडनाइट 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का कितने घंटे होंगे हमारे? 12 घंटे होंगे। तो 12 इंटू -2 क्योंकि घटेगा, -2 से घटेगा, तो हमें क्या लेंगे यहाँ पे? -2 डिग्री सेल्सियस के, उससे अगर ये हर घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो 12 घंटों बाद कितना हो जाएगा ये? -24 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए द टेम्परेचर एट मिडनाइट पे हमें क्या मिलेगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में था हमारा 12 बजे, और रात के 12 बजे इतना। तो अब इन दोनों को हम इतना आया निकल के 2-2 घंटे के उससे, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो वो हमारा रात का टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। दैट इज़ जैसे कि 24 ज़्यादा है माइनस का, और 10 माइनस का 24 ये बड़ा नंबर है, बट ये माइनस में है, और ये पॉजिटिव है, बट हम इसमें से इसको लेस करेंगे और साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। दैट इज़ 24 का साइन यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है ये, कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था 8 डिग्री बिलो ज़ीरो, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? कितने बजे होगा? तो देखिए डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस आ रहा है, आप थोड़ा नोट करिए। -8 में और 10 में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो वो 18 का डिफरेंस आएगा आपका। कितने का डिफरेंस आएगा? 18 का डिफरेंस आएगा। और हर घंटे कितना घट रहा है? ये 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज़ 9 PM, यानी कि 9 बजे आपका टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ लीजिए। इन क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। क्लास टेस्ट हुआ, उसमें जिस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया उसको +3 पॉजिटिव 3 मार्क्स मिले। ओके, और जिसने इनकरेक्ट दिया उसे -2 मार्क्स दिए गए। ओके, एवरी इनकरेक्ट पे, यानी इनकरेक्ट पे कितने दिए गए? -2, और करेक्ट पे कितने दिए गए हमें? करेक्ट पे कितने दिए गए? +3। अब देखिए नो मार्क्स फॉर नो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, और नो मार्क्स यानी मार्क्स ही नहीं दिए किसको? जिसने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया उसे मार्क्स ही नहीं दिए। अब देखिए राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने क्या कितने मार्क्स स्कोर किए? 20 मार्क्स। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 20 मार्क्स सिक्योर किए और उसमें से 12 करेक्ट उसने आंसर दिए थे, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट? आप अपना माइंड लगाइए कि उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट उसने अटैम्प्ट किए होंगे। ओके, फिर उसके बाद मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, और मोहिनी ने कितना स्कोर किया? -5 स्कोर किया टेस्ट में। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, जिसमें से उसके 7 करेक्ट आंसर से हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटैम्प्ट इनकरेक्ट? तो इसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटैम्प्ट किए होंगे? डू इट योर सेल्फ। 6th क्वेश्चन भी आप ही को करना है, मैं नेक्स्ट करा रही हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए। बिकॉज ये क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको खुद करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। मैं ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए और इसका सोल्यूशन करके दिखाइए मुझे। एंड एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट रेट 6 मीटर पर मिनट 6 मीटर पर मिनट। इफ descent started from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? अब देखिए एक खुदाई की मशीन है जिससे हम गड्ढा खोदते हैं, वो है, तो उससे क्या है
गड्ढा खोदना है हमें, ठीक है। अब देखिए पर मीटर यानी कि 1 मिनट पे 6 मीटर वो खोद रही है मशीन कितना खोद रही है, मशीन की स्पीड तेज़ है तो वो ज़्यादा तेज़ खोदेगी। तो अब वो इसकी कैपेसिटी कितनी है मशीन की कैपेसिटी कि वो 6 मीटर यानी कि 6 मीटर वो 1 मिनट में खोद रही है। इफ़ डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, अगर उसने 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, समझिएगा 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है तो उसको इतने मतलब नीचे के इतने 350 जो नीचे का 350 उसको 350 मीटर पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। सो द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब 10 मीटर अबव यानी कि ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव, जो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव वो खोद रहा है तो 350 में 10 जुड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें इतना तो ग्राउंड लेवल से इतना खोदना है तो हम इतना भी तो खोद चुके हैं ना, तो उसको इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 350 प्लस 10 मीटर दैट इज 360 मीटर। इफ एन एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन एट रेट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर पर मिनट यानी कि पर मिनट पे 6 मीटर वो जा रही है तो फिर वो कितनी देर में वो गड्ढा खोद लेगी, इतनी कैपेसिटी पूरी कर लेगी। तो हम 360 को किससे डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 6 36 60 मिनट्स में यानी कि 1 आवर में वो उसको कंप्लीट कर लेगी। ओके, होप आप सभी की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। डू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।